हाय एवरीबॉडी, गोरखपुर मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज के चैप्टर का द एंड करेंगे और इसमें पहले कुछ बेसिक प्रश्नों को देखते हुए फिर हम किस्त शुरू करेंगे। इंस्टॉलमेंट यूपीएसआई के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होता है किस्त। ठीक है, तो पहले साधारण ब्याज के कुछ जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। एक प्रश्न ये है कि दो विभिन्न स्रोतों से 1500 की समान राशि पर 3 वर्षों के प्राप्त ब्याजों का अंतर 90 रुपए है, तो ब्याज दरों में अंतर क्या है। देखिए, ये जो 1500 की समान राशि है दो विभिन्न स्रोतों में लगाई गई, प्रिंसिपल हो गया 1500 रुपए और जो ब्याज का अंतर मिला है, ब्याजों में अंतर है, वो आपका 90 रुपए है। अब आपसे पूछा है कि उनके दरों में अंतर क्या है। समय दिया हुआ है 3 वर्ष का। हम आपको एक छोटा सा फार्मूला बताते हैं और उस फार्मूले को अगर याद रखेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। प्रश्न जैसे भी आएगा आप फार्मूले का यूज करिए, तुरंत उत्तर आएगा। तो फार्मूला ये है कि ब्याज दरों में अंतर यानी R2 माइनस R1 या डिफरेंस कर लें इक्वल टू D इंटू 100 बाई PT। अब इस नाम से आप परिचित होंगे। डी मतलब है डिफरेंस यानी ब्याजों का अंतर, ब्याज दरों का जो ब्याज मिल रहे हैं दो विभिन्न स्रोतों से उनका अंतर डी है, डिफरेंस। और पी का मतलब है प्रिंसिपल, जितना राशि लगाई गई है, और टी का मतलब है टाइम। आइए इस पर रखते हैं। डी का मतलब कितना दिया हुआ है 90 रुपए इंटू 100 बाई पी मतलब प्रिंसिपल और इंटू टी मतलब समय 3 वर्ष का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 या 45 दूना 90, यानी उनके ब्याज दरों में अंतर कितने का है 2% का है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो विभिन्न स्रोतों से 12,000 की समान राशि पर प्राप्त ब्याज दरों में प्राप्त ब्याजों का अंतर क्या होगा यदि उनके ब्याज दरों में अंतर 0.75% हो। प्रश्न थोड़ा सा चेंज है। समय दिया हुआ है इस बार 5 वर्ष का समय है। ब्याज दरों में अंतर नहीं, ब्याजों में अंतर नहीं पता है, लेकिन दरों में अंतर दिया हुआ है 0.75%। ठीक है, इस बार हमसे ब्याजों में अंतर पूछा है, मतलब डिफरेंस ऑफ दियर सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपए। बस यहां यूज कर लीजिए। R2 माइनस R1 दिया हुआ है 0.75। डी का पता नहीं है, यही आपको निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, और इंटू 100 बाई पी मतलब 12,000 इंटू टी मतलब 5 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें। डी इक्वल टू मिला 0.75 इंटू 12 पंजे 60, 600 गुणा करेंगे तो 75 गुणा 6 450 होता है। ये 2 जीरो दशमलव से खत्म हो जाएगा, मतलब दशमलव खत्म हो जाएगा इन 2 जीरो से। 2 अंक पर दशमलव, 2 जीरो खत्म। 75 गुणे 6 450 रुपए। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो विभिन्न स्रोतों से किसी समान राशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 108 रुपए है। 3 वर्ष में 108 रुपए है। यदि ब्याज दरों में अंतर 2% हो तो वह धनराशि क्या है, यानी वह समान राशि क्या है। इस बार प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, चलिए डी का मान रखते हैं यहाँ 108 इंटू 100 पी का मान पता नहीं है, टी का मान पता है 3 वर्ष, और इधर पता है 2%। दरों में अंतर कितना है 2% दिया हुआ है। अब 3 से इसको काट दे, 36 या 108 होता है। 2 से काटेंगे पी का तिरछा गुणा तो पी बराबर 1800 रुपए, यानी वो प्रिंसिपल आ गया 1800 रुपए। तो ये ब्याज दरों में अंतर वाला प्रश्न यूपीएसआई रेलवे वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं आज इंस्टॉलमेंट किस्त की तरफ। एसआई यही समाप्त है। अब एसआई का किस्त देखते हैं, किस्त क्या होता है। क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ पैसे जमा करता है। यदि 3 वर्ष पश्चात वह 10,800 रुपए प्राप्त करता है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। यानी 3 वर्ष बाद वो कितना धन पाया है 10,800 रुपए, हमें इतना पता है। और ब्याज की दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 10% और समय है 3 वर्ष का।
थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। ये बताइए, अगर आप बैंक में आज पैसा जमा करेंगे तो आज जमा की गई किस्त, अगर आप आज जमा करें और 3 साल बाद निकालें पैसा तो 3 साल का ब्याज उसमें जुड़ा होगा। जैसे मान लीजिए आज अगर आप 100 रुपया जमा कर रहे हैं और ये कब तक रहेगा, प्रश्न का कुल धन वो कब ले रहा है, 3 साल बाद। 3 साल बाद उसे 10,800 मिला है ना, तो जो आज जमा करेगा वो 3 साल तक पैसा रहेगा, अगर निकाला नहीं गया तो ये 3 साल तक पैसा है अगर, तो 3 साल तक उसे ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 दहाई 30, यानी वो मिश्र धन कितना बनाएगा, 100 रुपया 3 साल बाद 130 बनेगा। फिर 1 वर्ष बाद जो किस्त जमा करेगा, जैसे पहली किस्त आज जमा कर लिया, अब दूसरी किस्त 1 वर्ष बाद जमा करेगा, वो किस्त तो 100 जमा करेगा क्योंकि प्रत्येक किस्त समान है, प्रश्न में कहा है किस्त 100 ही है। अब जब 1 साल बाद जमा किया है और 3 साल बाद निकालेगा तो कितने समय के लिए पैसा रहा बैंक में, 2 साल के लिए। 1 वर्ष बाद जमा कर रहा है, 3 साल बाद निकाल लेना है तो 2 साल के लिए यहाँ रहेगा, और 2 साल का ब्याज 10 दूना 20, यानी 120 हो गया। अब जो पैसा 2 वर्ष बाद जमा होगा और तीसरे साल निकाल लेना है, तीसरा साल जैसे ही खत्म होगा, 2 साल बाद जमा करेंगे तो सिर्फ 1 साल के लिए पैसा बैंक में रहेगा और ब्याज दर कितना बनेगा, सिर्फ 10%। ठीक है यहां तक। अब देखिए उसके द्वारा कुल जमा किया हुआ किस्त कितना हुआ, टोटल 300, ये प्रिंसिपल हुआ, 300 केवल जमा किया है, और निकालेगा कितना, अमाउंट कितना बन रहा है, इसे जोड़ लेंगे, 3 2 5 1 6, 360%, यानी कुल जमा किया गया 300 और जब निकालेगा तो मिश्रधन उसे मिलेगा 360%। प्रश्न में ध्यान देना है, जब आज जमा करेगा 3 साल तक पैसा रहेगा तो 3 साल का ब्याज मिलेगा, 1 साल बाद जमा करेगा तो 2 साल तक रहेगा, 2 साल का ब्याज लगेगा, 2 साल बाद जमा करेगा, 3 ही साल के लिए जमा हुआ है तो सिर्फ 1 साल का ब्याज जुड़ेगा। ये टोटल हो गया 360, और यही 360% बराबर 10,800 है, क्योंकि 3 साल बाद कितना निकाल रहा है, 10,800, यही 360 के बराबर है। बटे में 360 भेजिए, और प्रत्येक किस्त कितने की है, 100 की, तो गुणे 100, 36 या 108, यानी उसकी प्रत्येक किस्त कितने की थी, 3,000 रुपए की थी। क्लियर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 4 वार्षिक किस्तों में, 4 वार्षिक समान किस्तों में कुछ पैसे जमा करता है। यदि ब्याज की दर 12% हो और वह 4 वर्ष पश्चात 20,800 रुपए प्राप्त करता हो तो बताइए, अच्छा इस बार दर प्रतिशत दिया हुआ है 12, तो किस्त उसका बताना है, प्रत्येक किस्त क्या थी, और समय है 4 वर्ष का। अब अगर 12% का दर है तो 4 साल के लिए पैसा जमा हुआ है, आज जो जमा करेंगे उस पे 4 साल का ब्याज मिलेगा। स्वाभाविक बात है, अगर आज जमा करेंगे 4 साल तक बैंक में पैसा रहेगा तो 4 साल का ब्याज मिलेगा ना, तो 12 चौक 48, यानी 100 की राशि कितनी हो जाएगी, 148। 1 साल बाद जो जमा करेंगे उस पर 3 साल का ब्याज मिलेगा, क्योंकि 4 ही साल के लिए रहना है और 1 साल के बाद जमा कर रहे हैं तो 3 साल का ब्याज लगेगा, 12 36। 2 साल बाद जमा करेंगे, 4 साल बाद निकाल लेंगे तो 2 ही साल के लिए बैंक में पैसा रहेगा, तो 2 साल का ब्याज लगेगा, 12 दूना 24। और जब 3 वर्ष बाद जमा करेंगे और चौथे साल ही निकाल लेंगे अंत में, तो 1 साल के लिए पैसा रहेगा और सिर्फ 1 साल का ब्याज जुड़ेगा, यानी 112, यानी ये टोटल हो गया 400। देखिए 4 किस्त हो गया, पहली किस्त, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 किस्त हो गया। अब अमाउंट कितना बना, इसे जोड़ेंगे तो 2 4 6 6, 12 8 20, 2 हासिल, 2 1 3 2 5 3 8 4 12, 2 1 3 2 5 3 8 4 12 हुआ, और 1 1 4 1 5, 520%, यानी कि कुल मिश्रधन उसे जो मिलेगा 4 साल के अंत में वो 520% मिल रहा है। ठीक है। और प्रश्न का ये किसके बराबर है, तो 520% बराबर 20,800 रुपए, क्योंकि 4 साल बाद उसे 20,800 मिल रहा है। प्रश्न कहा है 520 को बटे में भेज दीजिए, और जैसे ही गुणे 100 करेंगे प्रत्येक किस्त आ जाएगी, 4 बार में ये कट जाएगा तो प्रत्येक किस्त हो जाएगी 4,000 रुपए। क्लियर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ पैसे जमा करता है। यदि उसे 3 वर्ष पश्चात कुल 1440 रुपए ब्याज मिले हों तो प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए या वो धनराशि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए धनराशि पूछा हो, दर 8% है, समय 3 वर्ष का है। अब आप बताइए जो पैसा आज जमा होगा 3 साल तक का ब्याज मिलेगा उसे, 3 साल बाद अगर निकाला जाए तो 8 तिरिक 24% ब्याज बना, मिश्र धन हो जाएगा। 100 की किस्त 124 बन जाएगी 3 साल बाद। 1 साल बाद 100 जमा करेगा तो सिर्फ 2 साल का ब्याज मिलेगा। भाई 3 ही साल तक रहना है, 1 साल बाद जमा कर रहे हैं तो 2 ही साल बैंक में पैसा रहेगा। 2 साल का ब्याज 16, फिर जो 2 साल बाद जमा करेंगे वो सिर्फ 1 साल रहेगा और सिर्फ 1 वर्ष का ब्याज उस पर लगेगा 8%। कितना टोटल जमा हुआ 300, कितना मिलेगा 24 24 48 348। अब प्रश्न कहा है कि जो 1440 रुपया उसे मिला है, ये 1440 उसे ब्याज मिला है, ब्याज मिला, ये ध्यान देना है। आप बताइए 300 जमा किए आप, 348% हुआ, इसका मतलब ब्याज कितना हो गया 48%। भाई 348 मिश्र धन है और ये मूलधन है, घटा दीजिए। 48% बराबर 1440, बटे में 48 भेजेंगे और गुणे 100 कर देंगे। 48 × 144, यानी प्रत्येक किस्त कितने की थी उसकी 3000 रुपए की थी। प्रत्येक किस्त 3000 रुपए की थी। यहाँ 48% ब्याज देखिए दिख रहा है सीधे सीधे। हम 348 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये मिश्र धन नहीं बल्कि ब्याज है, प्रश्न में कहा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि हर महीने 40 रुपए बैंक में जमा करता है तो 8% साधारण ब्याज की दर पर उसे 5 वर्ष बाद कुल कितनी राशि मिलेगी? देखिए इस बार 8% ब्याज दर है और समय है 5 वर्ष, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 40 रुपया प्रति माह जमा कर रहा है, सालीना तो है नहीं। अगर वार्षिक होता तो हम 100 से 108, 100 से 116 पिछली बार की तरह कर देते। अब आप बताइए अगर हम मान लें कि जो मासिक किस्त है वो 100% है, मासिक किस्त 100% लेंगे तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 5 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 60। भाई एक वर्ष में 12 महीना तो 5 वर्ष में 60 महीने। अब 60 किस्त अगर 100% की हो तो कितना हो जाएगा? 60 × 100 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में 1 महीने का ब्याज, ये तो साल भर का है, 1 महीने का अगर बनाएंगे तो 8/12 हो जाएगा। वार्षिक है 8%, मासिक के लिए 12 से भाग कर दीजिए क्योंकि 1 साल में 12 महीना। अब ये बन गया मासिक। अब जो ब्याज लगेगा वो हर महीने लगेगा, यानी कितने महीने तक? कुल महीने कितने हैं? 60, क्योंकि 5 वर्ष है, 5 वर्ष का मतलब 60, यानी पहले महीने में भी, दूसरे महीने में भी, तीसरे महीने में भी, ऐसे कितने महीने तक? 60 महीने तक। अब ये हमारा बनेगा टोटल मिश्र धन। पहले तो 60 महीने तक 100 रुपया किस्त हो गया, 100%, ये किस्त हो गई। अभी 40 रुपया छोड़ दीजिए, 60 महीने तक 100% किस्त हो गया और फिर 60 महीने तक 8/12 ब्याज हो गया। यही दोनों जोड़ लेना है, मिश्र धन हो जाएगा। ये हम 8/12 × 60 क्यों नहीं किए? क्योंकि प्रत्येक महीने में ब्याज कुछ अलग होता है। पहले महीने में इतना ही रहेगा, दूसरे महीने में उसका डबल हो जाएगा, तीसरे महीने में ट्रिपल होगा। इसलिए हम 1 2 3 धन 60 किए क्योंकि 60 महीने का ब्याज जोड़ा है। अब ये 6000 हुआ, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8/12 गुणे, इसको जब जोड़ते हैं तो n+1/2 फार्मूला होता है। नंबर सिस्टम में बताया गया है जब 1 से लेकर के n तक प्राकृतिक संख्याएं जोड़नी हो तो n+1/2। n का मान 60 है, 60 × 61/2, ठीक है। 12 पंजे 60, 2 चौके 8, 5 चौके 20। इसका मतलब 6000 धन 5 चौके 20 का गुणा कर लें तो 20 एकम 20 और 20 छक्का 120, यानी कि 120 और 2 122, 1220 हो गया। टोटल बना 7220%। ये मिश्र धन हुआ है। 7220% क्या है? मिश्र धन है। लेकिन किसका 7220? भाई जो वो जमा कर रहा है 40 का।
यानी 40 गुणे 72 20/100। 2 0 कट गया, 4 7 28, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि उसे 5 वर्ष बाद कुल कितना मिलेगा? 2888 रुपए उसे प्राप्त होगा। ठीक है, हमने क्या किया फिर से समझ लीजिए। 60 महीने हो गए, 5 वर्ष में 60 महीने हुए, 100% की किस्त मान लिए तो 60 किस्त हो जाएगी 6000 की। अब हर महीने ब्याज जुड़ेगा 8/12, और कितने महीने तक जोड़ा जाएगा? 60 महीने तक। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएसआई का ऐसे ही है। प्रश्न कर रहा है 10% ब्याज दे रहे स्टेट बैंक में स्टेला को प्रति माह कितने रुपए किस्त जमा करनी चाहिए ताकि उसे 3 वर्ष पश्चात 3324 रुपए प्राप्त हो। अब देखिए, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, समय है 3 वर्ष का। अब आप बताइए 3 वर्ष में कितने महीने होंगे? 36 महीने होंगे। अब ये 10% वार्षिक है तो इसे मासिक बना लीजिए, तो 10/12 हो जाएगा। भाई वार्षिक है, इसे मासिक बना लिए तो 12 से भाग कर दिए, 10/12, और 12 दिया 36 महीना हो गया। अब अगर 100% की हम किस्त ले लें तो 36 महीने में कितना किस्त हो जाएगा? 3600। ठीक है, और 10/12 के हिसाब से हर महीने का किस्त जुड़ेगा कितने महीने तक? 36 महीने तक किस्त जोड़ना है ब्याज का, 36 महीने तक का ब्याज जोड़ना है। किस्त तो 3600 हो गया। ये है आपका मिश्र धन 3600 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर वही फार्मूला n + 1/2। n का मतलब 36 गुणा 37/2, n + 1/2। अब 12 तिया 36 हुआ, 2 पंजे 10 हुआ, हमको मिला 15 गुणा 37, 5 तिया 15 गुणे 37, 15 7 105, 15 तिया 45, 10 55। जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? अरे सॉरी, यहाँ भी 5 आएगा। अब इसे जोड़ेंगे तो 4155 हो जाएगा। इसका मतलब ये मिश्रधन बना 4155%। प्रश्न कर रहा है कि जो मिश्रधन उसे पाना है वो 3324 रुपए होना चाहिए। ये प्रश्न में कहा है 3324 रुपए। इसको बटे में भेजें, 3324 बटे 4155 गुणे 100। ठीक है, इसको हम लोग काटते हैं 5 से काटेंगे, 5/40, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 831 हुआ। ये 20 हुआ, ये 4 बार में सीधा कट गया, 4 गुणा 20। इसका मतलब प्रति माह की किस्त कितनी है? 80 रुपए है। ठीक है, तो ये तो है जब पैसे जमा किया जा रहा है, यानी जब ब्याज आपको मिल रहा है बैंक से। ठीक, ये तब है। हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस्त में देखते हैं। वो तब होगा कि जब आप बैंक से या किसी व्यक्ति से पैसा उधार ले लें, यानी ब्याज आपको चुकाना हो। अभी तक क्या था? ब्याज बैंक दे रही थी। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 6600 रुपए का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकता करता है। देखिए 6600 रुपए ऋण है उसका, यानी कि अमाउंट है 6600, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करता है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त क्या होगी? समय है 3 वर्ष का। थोड़ा बेसिक समझिए। मान लीजिए जो व्यक्ति आज किस्त जमा करेगा उस पर कोई ब्याज लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जिस दिन आप मान लीजिए गाड़ी लें बैंक से या कहीं से भी फाइनेंस कराएं, तो जिस दिन आप पहली किस्त देते हैं उस दिन कोई ब्याज नहीं देना होता है। भाई आज ही उधार लिए पैसा और आज ही पहली किस्त दे दिए तो कोई ब्याज लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अभी अभी पैसा लिए और अभी अभी एक किस्त दे दिए तो कुछ ब्याज बना ही नहीं। यानी कि आज जो किस्त जमा करेगा उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, यानी 100 का भी किस्त 100 ही मिश्र धन। लेकिन जो 1 वर्ष बाद किस्त जमा होगा उस पर भाई 1 साल हो गया उधार लिए हुए पैसा, और जब पैसा 1 साल हो गया लिए हुए तो 1 साल का ब्याज ऐड होगा। तो 1 साल का ब्याज कितना ऐड होगा? 10% 110 हो जाएगा। जब आप 2 साल बाद किस्त जमा करेंगे तो इसमें 2 साल का ब्याज लगेगा। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आप पैसा उधार लिए हैं तो 2 साल बाद 2 साल का ब्याज, 1 साल बाद 1 साल का ब्याज, तो 2 साल बाद ब्याज लगेगा तो 120 हो जाएगा। टोटल कितना जमा किए? 330%, और कितना जमा करना था? 300। अब ध्यान दीजिए 330% बराबर कितना वो ऋण चुकाया है? 6600 रुपए। 330 को बटे में भेज दें और जैसे ही गुणे 100 करेंगे
आपकी प्रत्येक किस्त आ जाएगी। कितने की होगी प्रत्येक किस्त? 2000 रुपए की उसकी प्रत्येक किस्त थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये कह रहा है 6450 रुपए के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज दर से 4 समान किस्तों में कितनी किस्त राशि से चुकाना होगा। इस बार 4 किस्त है या 4 वर्ष में चुकाना है और दर है 5%। समय कह लें 4 वर्ष का है। अब आप बताइए, और धनराशि है, चलिए जो भी है धनराशि की बात छोड़िए। प्रश्न कह रहा है, अच्छा 6450 था। प्रश्न ये कह रहा है कि 4 किस्त में चुकाए तो जो आज किस्त देंगे उस पर कोई ब्याज लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बता चुके हैं हम, आज ही पैसा उधार लाइए, आज ही एक किस्त दे दीजिए तो कोई ब्याज बना ही नहीं, क्योंकि कोई समय नहीं है। तो जब समय नहीं है तो कोई ब्याज नहीं है। लेकिन जब 1 साल बाद चुकाएंगे तब आपको 1 साल का ब्याज देना होगा। 1 साल का ब्याज कितना है? 5%। तो 105 आप दिए। फिर जब 2 साल बाद चुकाएंगे तो 2 साल का ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा? 110। और फिर 3 साल बाद जब चुकाएंगे तो 3 साल का ब्याज लगेगा 115। 4 किस्त हो गया, 1 2 3 4, 400 बना टोटल प्रिंसिपल। और ये कितना बना? 15 15 30, 430%। 430% बराबर दिया हुआ है 6450। अब 430 को बटे में भेज दें और जैसे ही गुणे 100 करेंगे प्रत्येक किस्त आ जाएगी। 1 0 से 1 0 कटा, 43 से इसको काटें तो 15 बार में सीधा सीधा कट जाएगा, यानी कि प्रत्येक किस्त उसका हो गया 1500 रुपए का। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। प्रश्न कर रहा है एक व्यक्ति 4 समान वार्षिक किस्तों में कुछ पैसे चुकाता है। यदि ब्याज दर 8% हो और उसने कुल 360 रुपए ब्याज चुकाए हो। देखिए 4 किस्त है, ब्याज दर 8% है और ये ब्याज चुकाया है। प्रश्न में देखिए कहा है, इस बार कुल धनराशि नहीं कहा है, इसका मतलब ये ब्याज है। जब कुल धनराशि कह दे तब हम समझते हैं कि वो मिश्र धन होता है, लेकिन यहाँ ब्याज कहा है। तो आज जो चुकाएगा, जो पैसा किस्त जमा करेगा वो 100 का 100 ही रहेगा, लेकिन 1 साल बाद जो चुकाएगा वो 100 से 108 होगा। 2 साल बाद जो चुकाएगा वो 100 से 116 होगा। 3 साल बाद जो चुकाएगा वो 100 से 100 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 3 साल बाद तो 3 साल का ब्याज। 4 किस्त हो गया, 400 इधर बना और इधर कितना बनेगा? 16 8 24। अच्छा 8 था ना, तो 8 3 24 होगा। 24 24 48, यानी कि 448%। यहाँ 3 साल का समय था तो 8% की दर से 8 3 24 ही होगा। ठीक है, अब ब्याज कितना बन रहा है? देखिए यहाँ ब्याज, प्रश्न में ब्याज दिया हुआ है। ब्याज कितना बन रहा है? 400 की राशि 448 हो रही है, यानी ब्याज 48% बन रहा है। तो 48% बराबर यही ब्याज 360। 48 को बटे में भेजें और जैसे ही गुणे 100 करेंगे प्रत्येक किस्त आ जाएगा। तो काटेंगे इसको, 12 चौक 48, 12 3 36, 3000 बटे 4, जिसका मतलब 750। प्रत्येक किस्त 750 रुपए की हुई। अगर धनराशि पूछे तो 4 किस्त जमा किया है, 750 गुणे 4 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पर ब्याज।